Good morning students, hope everyone is doing well. So here we continue with the part 2 of quadratic equations chapter. इस particular video में हम 4 marks के the most important questions करने वाले हैं. I am confident, I am sure short मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसी में से मैं आपको 10 questions बताऊंगा, इसी में से आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. There is a small disclaimer, यहाँ पे nature of the question में थोड़ी सी tweaking होगी, but यही क्वेश्चन में से आपको आएगा. ठीक है, so let's dive in. So it says ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो ब्लू लाइन आपको यहां से यहां तक दिख रही है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको पढ़ना है, एनालाइज करना है, इसके बेस में आपको इंस्ट्रक्शन करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो इट सेज द सम ऑफ, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 464 मीटर्स. लेट्स रीड वंस. इफ द डिफरेंस of their perimeters is 48. Okay, difference we are talking about the perimeters of their perimeters refers to what? Two squares. यहाँ पे हम दो स्क्वेयर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उन स्क्वेयर्स का जो एरिया है, यानी दोनों स्क्वेयर्स का जो एरिया है, अगर वो एरिया का आप सम करते हो, ओके, सो सम इज 464, और उनका अगर सबट्रैक्शन करते हो, डिफरेंस निकालते हो किसका? उनके पेरीमीटर्स का, वो स्क्वेयर्स के पेरीमीटर्स का, तो वो 48 है. करना क्या हमको? फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स. डोंट वरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्क्वेयर्स. लेट दिस बी वन स्क्वायर एंड लेट दिस बी अनदर स्क्वायर. आपको गिवन लिखना है. आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम एंड स्पेस. आप यहाँ पे सारा गिवन लिख लो. ये आपके दो स्क्वायर्स हो गए. तो एक स्क्वायर का साइड हम अज्यूम करते हैं सम x मीटर्स, अनदर साइड स्क्वायर का साइड होगा y मीटर्स. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम की. सम यानी क्या? एडिशन. राइट, एडिशन. किसका एडिशन? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के एरियाज. एक्चुअली पहले ये बताइए मुझे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस स्क्वायर. तो ये कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? एस रेफर्स टू अ साइड, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर. यानी एस साइड है तो यहाँ पे साइड एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, साइड यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर होगा. सो ये दोनों से हमने एक इक्वेशन फ्रेम किया क्योंकि यहाँ कहा गया था सम, दिस इज द सम ऑफ हुम एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स. ये एरिया ऑफ एक स्क्वायर का एरिया ये है, दूसरे स्क्वायर का एरिया ये है. जैसे एस स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना है? 464. यहाँ पे जब भी आप इस चैप्टर में इज देखोगे इस तरह के स्टेटमेंट्स में, तो आपको सीधे सीधे लिखना है इज इक्वल टू. आगे समझ में? ये देखो इट सेज द सम ऑफ द, व्हाट इज दिस? ये एरिया ऑफ स्क्वायर है इसका, ये एरिया ऑफ स्क्वायर इसका, तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 464. फाइन. तो यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम हुआ, एक और इक्वेशन बनेगा. ओके, सो वहां से कुछ वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा. इट सेज द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. देयर यानी उनके पेरीमीटर्स. किसके? इन स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स. ये देखो पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4s. ओके, 4 इंटू साइड. तो ये केस में आपको क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक 4x बनेगा, ओके, और एक क्या बनेगा आपको? 4y. जैसे 4s है, यहाँ पे आपको 4x 4y बनेगा. तो ये दोनों का आपको क्या बात कर रहे हैं? इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस. डिफरेंस, ओके. तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, ये दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस इज 48. अगेन इज यानी आप क्या लिखोगे? 40 इज यानी क्या लिखोगे? इज इक्वल टू. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर. यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि 4 कॉमन है. लेट्स रिकॉर्ड दैट 4 कॉमन. जब भी आपको कोई भी नंबर्स इक्वेशंस में कॉमन होते हैं तो कॉमन निकाल दो उसको. तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया इधर से और इधर से. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 48. अभी हम क्या करेंगे? 4 को अदर साइड पे सेंड करते हैं. सो इट्स गोइंग टू बिकम x माइनस वाई इज इक्वल टू 48/4. सेंडिंग इट डाउन. तो यहाँ पे कैंसिलेशन, 4 1 जा, 4 1 जा, 4 2 जा. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? इट सेज x माइनस वाई इक्वल टू 12. ओके, दिस नॉट येट कंप्लीट. अब हम क्या करेंगे? देखो ये इक्वेशन से ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 है, हम माइनस वाई को वहां सेंड करेंगे. आई टेल यू वाई. x इज इक्वल टू 12 प्लस वाई. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x इज इक्वल टू 12 प्लस वाई. आई टेल यू वाई. क्यों हमने ऐसे किया? इसलिए किया कि देखो वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं. जनरल इक्वेशन आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज ऑल इन वन वेरिएबल, राइट. तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल x होना चाहिए. अब राइट नाउ हम जो डील कर रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए x और y. तो हमको एक वेरिएबल में इसमें लाना है. कैसे लाएंगे? कि आपने x को लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? अपने x को 12 प्लस वाई. तो ये जो x है यहाँ पे x स्क्वायर, ये जो x है, x के प्लेस में हम लिखेंगे 12 प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो कंप्लीटली y में हो जाएगा, ये y स्क्वायर. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, आई मीन ये एक वेरिएबल में आ जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यूज आ जाएंगे y के. चलो
अब हम क्या कर रहे हैं, आप लिखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये जो x है, x के प्लेस में क्या लिखेंगे 12 प्लस वाई, ये देखो एक्स स्क्वायर यानी 12 प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 464, राइट। नाउ दिस लुक्स लाइक व्हाट, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 2 into a into b, right? So a is 12, okay, b is y, fine. So ये a plus b whole square का expansion हो गया, plus we have one more term here, y square, it is equal to 464. Now let's simplify. Now you can see that this entire equation is only in terms of variable y. यहाँ पे सिर्फ variable y है, तो देखो दो वेरिएबल्स है यहाँ पे y स्क्वायर एंड y स्क्वायर के दो टर्म्स है, सो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, ओके, प्लस ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करो, ये क्या है 2 into 12 दैट इज 24, 24 into y is 24y, राइट। चलो वी आर डन विद दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज 12 स्क्वायर इज हाउ मच, टेल मी, 144 इक्वल टू 464। एक काम करते हैं, ये 464 को यहाँ पे ला लेते हैं, okay, what are we trying to do is like we are trying to simplify this into a general form of a quadratic equation, okay, so this is your 2y square plus 24y, यहाँ बताइए what is the possibility, ये दोनों constants को simplify करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, minus 464 minus 144, so it's going to be 320, right, ये 320 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपको, इट इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y में है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसके रूट्स फाइंड करना है। तो अगेन मैं बताता हूँ कि जब भी आपको कोई नंबर अगर कॉमन मिल रहा है ये तीनों टर्म्स में, तो वो नंबर कॉमन निकालो, आपका इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो वी सी हियर 2 कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 12 are 24, 2 into 160, so 2 कॉमन निकालो, y square plus taking out 2 common it is 12y, taking out 2 common it is 160 equal to 0, ठीक है। so अब ये 2 को अदर साइड सेंड कर दो, so it's going to be y square plus 12y minus 160 equal to 0 by 2, sending this 2 to the other side, ठीक है। so ये इक्वेशन आपका बन गया यहाँ पे y square plus 12y minus 160 equal to 0, 0 by 2 is 0। देखो यू नो अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको y की वैल्यू आएगी। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पार्ट 1 में आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हेन यू सॉल्व दिस, आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व करना है। मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से y के वैल्यूज लिखता हूँ सो दैट यू नो वीडियो की लेंथ छोटी हो जाएगी या फिर वीडियो यू नो लॉन्ग बन जाएगी। सो यहाँ पे आपके y के दो वैल्यूज आने वाले हैं, वन इज -20, जब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, एक वैल्यू आपकी y की -20 है एंड योर अदर वैल्यू इज y इज इक्वल टू 8, ओके। यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट इज इजियर। नाउ तो अब हमको y के दो वैल्यूज आ गए, तो इसमें से हम ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ लिखो y इज इक्वल टू -20 इज डिस्कार्डेड इज यू नो नॉट कंसिडर्ड, इट इज इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y रेफर्स टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का साइड लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव टर्म्स, माइनस में नहीं होता, तो इसलिए वी डिस्कार्डेड। सो वी कंसीडर y इज इक्वल टू 8। तो ये आपके एक स्क्वायर का साइड आ गया 8, आपको x भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि इफ यू रिमेंबर हमने ये लिखा था x इन टर्म्स ऑफ y, x क्या था, x इज इक्वल टू 12 प्लस y, y कितना है आपको 8, सो दैट इज 12 प्लस 8 इज 20 मीटर्स। तो आपके दूसरे स्क्वायर का साइड 20 मीटर्स हो गया, डन। सो काइंडली यू नो ट्राई गो थ्रू दिस वंस एंड ट्राई टू राइट इट विदाउट सीइंग, वीडियो को पॉज करके। मीनवाइल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख के देता हूँ। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पे आपको यू नो सिंपल इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट इट इज। इट सेज the sum of, here again we are using the word sum as in previous case, sum किसका, sum of the ages of two friends is 15 years, okay। let's read the full question again. It says 2 years ago the product of their ages was 30 years, 30 in the sense 30 years, write the suitable quadratic equation to solve this problem। आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, ओके। रिमेंबर दैट एंड डोंट अटेम्प्ट टू डू दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन यू नो प्रीवियस ईयर एक बार पूछा गया था और मैंने इसको सॉल्व करके देखा है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, जस्ट इक्वेशन फ्रेम होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस पीपल आर डूइंग, यू नो एग्जामिनर्स के कुछ भी एक इक्वेशन बना के दे रहे हैं, आई मीन सिचुएशन बना के दे रहे हैं जिससे आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, बट दे आर नॉट चेकिंग इट वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट। ये केस में इमेजिनरी रूट्स होते हैं,
हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ये पर्टिकुलर केस में. ओके, तो डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट. समटाइम्स कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करके स्टक हो जाते हैं. सो डोंट मेक अ मेस. सो जस्ट सॉल्व, फ्रेम ए इक्वेशन, लिव इट. ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये एजेस वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट सेज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 15 ईयर्स. यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, उन दोनों की एज का सम, एडिशन, दोनों की एज का जो टोटल है ये दो फ्रेंड्स का 15 ईयर्स है. सो अपन एज्यूम करते हैं. सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x एंड द एज ऑफ अनदर फ्रेंड बी y. आप लिख लेना भाई, गिवन, अजम्पशन, एवरीथिंग यू हैव टू राइट. आई डोंट हैव टाइम. तो पहला सेंटेंस से आपको यहाँ से यहाँ तक एक सिचुएशन बन जाएगा, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 15 ईयर्स. ये हो गया. सो ये एक इक्वेशन बन गया आपका. देन एंड अगेन रिमेंबर, जैसे मैंने पिछली बार बताया, आपको इसको फिर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, दो वेरिएबल्स नहीं. हाँ, चलो फिर कहा जा रहा है 2 years ago. अब ये प्रेजेंट एज है. एक और चीज आप यहाँ पे एज्यूम जब करते हो तो यहाँ पे लिख लो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड बी y. 2 years ago, 2 साल पीछे जाना है आपको. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 30. 2 years ago यानी आप ये बताइए, अभी जो इसकी एज x है, 2 years ago इसकी एज कितनी थी? ये x वाले की एज कितनी होती? 2 years ago इट्स गोइंग टू बी x माइनस 2. अब जितनी है उससे पीछे 2 साल जाना है, माइनस करना है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. सो 2 years ago दोनों के ये एजेस थे. तो इनका क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 30. प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाज 30. कब 30 था? 2 years ago. 2 years ago जो एजेस है उन दोनों का प्रोडक्ट 30 है. तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. बट यहाँ पे एक काम करिए, आपने यहाँ तक तो लिख लिया. अब इसको एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दीजिए. सो यहाँ से हम कर सकते हैं वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है. अब सपोज इफ आई सेंड दिस y हियर, सो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई. ओके, सो x यहाँ पे रह गया, ये हो गया 15 माइनस वाई. सो x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है. सो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू 15 माइनस वाई है, हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. मेकिंग सेंस? तो ये x की प्लेस में हम लिखते हैं 15 माइनस वाई, दिस इज माइनस 2. ओके, आई यूज द रेड सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा. ये x की प्लेस में हमने 15 माइनस वाई लिखा. ओके, एंड दिस पार्ट एज इट इज, इसको हम ऐसे रखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 30. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. ओके, और वो सिर्फ एक वेरिएबल y में होगा. देखो, नॉट नेसेसरी कि आप उसको y में करें, आप उसको x में भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट कीप y हियर, x को वहाँ पे ट्रांसपोज कर लो, वो हो जाएगा 15 माइनस x. सो आप देन y को रिप्लेस करोगे, आपके ऊपर है. चलो लेट्स सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर. सो 15 माइनस 2 इज 13 माइनस y, ओके, इनटू y माइनस 2 इक्वल टू 30. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो जस्ट क्विकली टेल मी, 13 इंटू y इज 13y minus 13 2s are 26, then minus y into y square, minus into minus plus y into 2 is 2y equal to 30. Got it? अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. वी हैव टू सी दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्म में जो होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है. तो इसके लिए कुछ ध्यान दें कि आपको 3 टर्म्स होना चाहिए. राइट नाउ यू गॉट 1 2 3 4 5. तो 5 को आपको 3 में बनाना है, सिंप्लीफाई करना है. और रिमेंबर कि फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए. एक्स स्क्वायर यानी कि पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर देन पावर 1 वाली टर्म वेरिएबल एक्स पे, फिर देन कांस्टेंट. सो फॉर दैट रीजन विल फर्स्ट एड अप दीज टू सेम टर्म्स जो लाइक टर्म्स है, y और y. 13y प्लस 2y इज 15y. ओके, और ये माइनस 26 है, ये प्लस 30 हम यहाँ ले लेते हैं. ओके, ये y स्क्वायर एज इट इज. देखो व्हाट वी डिड इज वी हैव एडेड अप इज 15, 30 को यहाँ पे लिया, माइनस 30 हो गया. तो अब ये आपका 15y एज इट इज. ये देखो माइनस 30 माइनस 26 इज माइनस 56 एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका इक्वेशन तैयार हो गया. बट एज आई टोल्ड यू कि आपका जो एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म होगा, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव रहना है. अब ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसके सारे टर्म्स को वहाँ पे ट्रांसपोज करिए, इसको, और देन ये 15y और ये 56 ऑल वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज इट टू द अदर साइड. तो ये माइनस वाई स्क्वायर आपका बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, इधर यहाँ आ गया. देन प्लस 15y यहाँ आ गया, तो इट्स गोइंग टू बिकम माइनस 15y. माइनस 56 मूविंग इट हियर विल बिकम प्लस 56 इज इक्वल टू
0, वी आर लेफ्ट विद 0 हियर, ओके, क्योंकि अगर सारे टर्म्स इधर आ गए ना, तो बट अगेन एज देयर इज अ कन्वेंशन वी नेवर राइट इक्वल टू 0 ऑन द LHS, तो वो इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं, ओके। सो यू आर रेडी विद द इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जस्ट राइट द इक्वेशन यू सेड, सो बस ये सिचुएशन से इक्वेशन लिख दो, ओके, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे ट्राई मत करिए, क्योंकि इसका इक्वेशन नहीं बनने वाला है, आई मीन इसके रूट्स नहीं निकलने वाले। सो इट्स अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ऐसे बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी यूजुअली पूछा जाता है, जैसे आपको पता है। सो मैं एक बार यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसको हाईलाइट करता हूँ, सो दैट वी कैन फोकस मोर ऑन दैट। सो लेट्स एनालाइज। इट सेज अ मोटर बोट, ओके, मोटर बोट हेड्स अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम जा रही है, पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रही है, अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर्स, 36 किलोमीटर्स ऊपर की तरफ जा रही है, इन अ रिवर में whose current is running, current in the sense the stream of I mean speed of the stream, पानी जो स्पीड से बहता है उसकी स्पीड बता रहा है यहाँ पे, whose current is running at 4 kilometers per hour, पानी की जो स्पीड है, पानी के बहने की जो स्पीड है फ्लो होने की, वो 4 kilometers per hour है, राइट, और जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 36 अप, ओके। सो इतना ही नहीं, ऊपर जाने के बाद आपको वापस घर भी आना है। सो इट सेज द ट्रिप अप एंड बैक, आपको वापस भी आ रहे हो, तो जो वापस आ रहे हो इट टेक्स टोटल टाइम 12 hours, 36 यू वेंट एंड 36 यू केम बैक, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, याद रखो कि स्पीड आपकी स्लो डाउन होती है जब आप अपस्ट्रीम जाते हो, रिमेंबर दैट, क्यों कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द वाटर करंट, आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हो। जब आप डाउनस्ट्रीम आते हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो कितनी इंक्रीज और कितनी कम होती है, कितनी डिक्रीज होती है जब ऊपर जाते हो, तो इट इज 4 किलोमीटर्स, क्यों कि ये जो 4 किलोमीटर्स है दैट्स द स्पीड ऑफ द रनिंग वाटर, ये वाटर की रनिंग वाटर की स्पीड है। जब अपस्ट्रीम जाते हो, मानो आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड लेट्स से इट इज x किलोमीटर्स, सॉरी ये आपकी स्पीड जो है नॉट अपस्ट्रीम, ये जो x किलोमीटर्स हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट दिस बी द स्पीड ऑफ योर मोटर बोट इन स्टिल वाटर, जो पानी ठहरा हुआ है स्टिल वाटर में अगर आपकी बोट जा रही है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x, ओके। अगर अपस्ट्रीम जा रही है, ओके, स्पीड upstream is going to be x minus 4 kilometers per hour, एग्री, क्यों कि x minus 4 kilometers per hour इसलिए होगी कि आपको ऊपर जाना है तो आपको पानी के बहाव के अगेंस्ट जाना है, पानी आपको नीचे पुश करेगा 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपकी थोड़ी सी बोट आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। देन स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज x plus 4 kilometers per hour। जैसे आप डाउनस्ट्रीम आ रहे हो, यूजुअली जब आप पेडलिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आपकी जो साइकिलिंग की जो स्पीड होती है, आपकी मोटर बाइक अगर है तो उसकी स्पीड प्लस रैम्प की वजह से, डाउन ग्रेविटी की वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो दैट इज +4, राइट। नाउ वी हैव टू स्टिल कंप्लीट द क्वेश्चन, व्हाट एल्स इट सेज, आपको करना क्या है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में मानो कि हम इसकी स्पीड अगर x है तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के स्पीड्स हो गए, और टोटल टाइम टेकन कितना है 12 आवर्स। यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें हमेशा आपको टाइम को सब्जेक्ट बनाना है, रिमेंबर, ओके। तो बता दूं आपको कैसे बताना है, ये बनाना है, ये टाइम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का यहाँ पे लिखा है ना, द ट्रिप अप एंड बैक, टोटल टाइम 12 hours, ओके। And every time when you are going up the distance was 36 and when you are coming back it is 36। तो देखो यहाँ पे हम kinematics का फॉर्मूला यूज करेंगे, you remember that speed is equal to distance by time। just now I said कि आपको टाइम को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरचेंज करो, you write it as time is equal to distance by speed, टाइम यहाँ हो गया, डिस्टेंस यहाँ हो गया, ठीक है। सो अब ये देखो, यहाँ पे टाइम अपस्ट्रीम जितना समय ऊपर जाने लगा, ओके, प्लस ध्यान से देखो ये चीज़, प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम जो नीचे आने के लिए जो समय लगा, इट इज इक्वल टू 12 hours। डू यू एग्री? टोटल टाइम टेकन इज 12 hours, राइट। द ट्रिप अप एंड बैक इज 12, तो ये 12 hours क्या है, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये देखो, अभी अपस्ट्रीम के लिए अगर हम ये टाइम को इसके ये फॉर्मूले से रिप्लेस करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम प्लस डी बाई स्पीड डाउनस्ट्रीम, ओके। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड है, तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड हमने इसको रिप्लेस किया, तो डिस्टेंस आपका दोनों केस में सेम है,
36 इज द डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी आपकी x-4 प्लस डिस्टेंस दो डाउन स्ट्रीम भी तो उतना ही डिस्टेंस आपने कवर किया, डाउन स्ट्रीम की आपकी स्पीड लेकिन कितनी थी x+4 इज इक्वल टू द टोटल टाइम टेकन एज 12। ऑलवेज रिमेंबर आपको टाइम को सब्जेक्ट बनाना है, ये कैनेमेटिक्स के फॉर्मूले को आपको टाइम में कन्वर्ट करके यूज करना है। ओके चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, मैं आपको आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर कितना होगा। इन these two terms we see 36 is common with the numerator, हम इस 36 को कॉमन लेते हैं, on taking out 36 common it is 1 by x-4 okay plus 36 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 by x+4 राइट इक्वल्स टू 12 राइट। सो ये इधर और ये इधर हम एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को यहाँ सेंड कर लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 12 by 36, सेंडिंग इज 36 डाउन ओके। सो ये x+4 आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इज x+4 प्लस ये x-4 यहाँ पे x-4 होल डिवाइडेड बाई दीज टू थिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे x-4 इंटू x+4 ठीक है। दिस विल बी क्वाइट इजी, डोंट वरी। -4 + 4 cancels, so what is there in the numerator, tell me quickly, 2x। यहाँ बताइए डिनोमिनेटर में क्या पॉसिबिलिटी है, इट लुक्स लाइक व्हाट a - b into a + b, तो इसको क्या लिखेंगे हम a² - b², गॉट इट। और एंड मोर ओवर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं ओके सेम टाइम पे, 12 1 = 12, 12 3 = 36, सो इट इज इक्वल टू 1/3 ओके। चलो देखो आपका इक्वेशन सिंपल होते जा रहा है। आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ये 4² चेंज करना है, तो मैं यहीं पे चेंज करता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए, यू हैव टू राइट वन मोर स्टेप, सो इट इज 16। अब क्या करेंगे, दिल क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपका इक्वेशन तैयार होता है। इट विल लुक लाइक 2x इंटू 3 ओके, 3 यहाँ पे आ गया एंड दिस इज 1 इंटू x² - 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ओके। फर्दर 2x इंटू 3 is 6x, ये 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है राइट। देखो ऑलमोस्ट आपका इक्वेशन रेडी है, अब आपको इस 6x को यहाँ पे भेजना है, तो ये हो जाएगा आपका x² - 16 ओके, x² ऑलरेडी दिस x² - 16 प्लस 6x यहाँ जाएगा, तो ये -6x होगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा आपको ओके। वी आर लेफ्ट विद 0 हियर, 6x को हमने यहाँ पे सेंड कर दिया है, यहाँ पे -6x ओके, बट एज यू नो वी डोंट राइट अ 0 हियर, प्लीज डोंट राइट, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, तो उसको आप यहाँ ले लीजिए राइट। ये इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इट इज x² - 16x -6x, दिस इज -6x - 16 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको x की वैल्यू आएगी, x आपका स्पीड ऑफ द वाटर इन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो था वो आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दिस केस द x वैल्यू विल बी ओके, यू आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज फॉर x हियर, x is equal to 8 और x is equal to -2। तो आप बताइए what value we are going to consider, इसमें हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, we are going to consider the positive value because it is the speed, we are going to discard this, तो आप यहाँ लिखो therefore the speed of the boat in still water is 8 km/h। इसको आप नोट करो, वीडियो पॉज करके विदाउट सेइंग लिखो। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ ओके। लेट्स डू द 4th क्वेश्चन, अगेन दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियसली पूछा गया था। एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा सा चेंज होगा भाई, सो इसलिए मैं सारे वैराइटीज बता रहा हूँ, सो यू हैव टू बी थरो विथ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स क्विकली एनालाइज दिस ब्लू स्ट्रिप। सो इट सेज अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ 4 cm is attached to one side of a square okay to form a rectangle. Don't worry, I'll make it very easy for you. Further it says the area of the rectangle formed is 77 square centimeter, then find the length of the side of the square. देखो भाई कुछ समझ में नहीं आया, बट इतना समझ में आ गया, यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात हो रही है ओके। और हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ आपको निकालना है। लेट्स एनालाइज अगेन। A strip of width 4 cm is attached to one side of a square. Yeah, okay. So let's draw a square. हम एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। Let's draw a square. So this is a square. ये स्क्वायर को क्या हो रहा है, एक स्ट्रिप अटैच कर रहे हैं, कितनी है वो 4 cm is attached, तो यहाँ पे एक 4 cm की हम स्ट्रिप अटैच कर देते हैं ओके। दिस इज द स्ट्रिप वी हैव अटैच्ड, ये स्क्वायर था ओके। इसकी साइड नहीं दिया, हमको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, आप उसको एज्यूम कर लो, लेट द सेंस ओके, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर भी x सेंटीमीटर ठीक है, तो ये x सेंटीमीटर है। इसको क्या किया गया,
एक स्ट्रिप अटैच की गई है, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये रेड वाला पार्ट आपको 4 है, ये ब्लू वाला पार्ट आपको x है। सो टुगेदर इट्स गोइंग टू बी x + 4 सेंटीमीटर। ये x + 4 सेंटीमीटर होगा होल लेंथ, ये पूरी कंप्लीट लेंथ इज x + 4। ठीक है, अगेन आई रीड, सी इट्स वेरी सिंपल। अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप इज अटैच टू वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के वन साइड को आपने अटैच किया टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो अब आपका स्क्वायर क्या होगा, रेक्टेंगल बन गया। ये देखो रेक्टेंगल बन गया। ओके देखो रेक्टेंगल विद द लेंथ एज x + 4 विद द ब्रेथ एज x। प्रीवियसली इट वाज लाइक x and x, नाउ आफ्टर अटैचिंग दिस ये x + 4 हो गया, ये तो x रहेगा आपको कैसे भी। ओके तो फर्दर और इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब जो रेक्टेंगल बन गया इसका एरिया दे दिया गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके area of rectangle, usually tell me what is the formula for area of a rectangle meanwhile, बताओ area of a rectangle क्या होता है, length into breadth is equal to, यहाँ पे 77 है, area is given, area of rectangle is 77। ठीक है, then find the length of the side of the square, length of the side of the square यानी आपको x find करना है, no worries, we'll be doing it very simple manner में। देखो आपको लेंथ क्या होगी, ये अब आप रेक्टेंगल के लिए डील कर रहे हैं। देखो पहले आपका स्क्वायर था, उसको आपने स्ट्रिप ऐड किया, रेक्टेंगल बन गया। अब हम कंप्लीटली रेक्टेंगल से डील कर रहे हैं। ओके सो रेक्टेंगल का एरिया इतना है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसा आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना है, योर लेंथ इज x + 4 ओके इनटू ब्रेथ। आपकी ब्रेथ कितनी थी x, ओके इनटू x इज इक्वल टू 77। ठीक है, ये थी लेंथ, ये थी आपकी ब्रेथ, तो एरिया हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक इक्वेशन बनेगा, और वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वेरिएबल x वैल्यू मालूम होगी जो कि आपका साइड ऑफ द स्क्वायर है, राइट। सो आई विल बी गाइडिंग यू टिल यू फ्रेम एन इक्वेशन। इनटू कर लीजिए x × x, x² + 4 × x, 4x इक्वल्स टू 77। ठीक है, तो एज यू नो 77 यहाँ पे ला लीजिए आप। सो इज गोइंग टू बी x² + 4x - 77 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज। आपका यू नो आई विल जस्ट गिव यू द आंसर्स, आई डोंट हैव टाइम टू शो यू एवरीथिंग। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको दो रूट्स आएंगे, एक आएगी आपको x = 7, ओके वन वैल्यू इज x = 7 और अदर वैल्यू इज x = -11। तो विच वैल्यू आर वी गोइंग टू कंसिडर, वी आर गोइंग टू कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आप जस्ट कंक्लूड कर दीजिए, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो देखो एक्चुअली वीडियो की लेंथ लंबी होते जा रही है, सो आई वांट टू जस्ट रेस्ट्रिक्ट इट समवेयर अराउंड 30 मिनट्स। सो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क क्वेश्चंस कवर किए। मैं एक और पार्ट 2 बनाता हूँ 4 मार्क्स का, जहाँ पे आपको रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।